बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं, टोपी लगा रखी है ना। आज अभी माननीय भवराम जी सुक्का जी कह रहे थे जल्दी करो। साहब जल्दी कहां से करें? कोई ऊंट पे चढ़ा रहा है तो कोई ट्रैक्टर में बिठा रहा है तो कोई घोड़ी पे चढ़ा रहा है और कोई खुली जीप में चढ़ा रहा है और गांव के बाहर जाकर के चढ़ा रहे हैं। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो गांव स्वागत करता है वो ये सोचता है कि जितने हमारे मेहमान आए सबको मुसाफिर बनाए, सबका स्वागत करें। तो गांव की भी इच्छा रहती है। आप सब गांव वासियों को आपने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया और इस झाड़ोद में पिछले 25 साल में सबसे बड़ा उत्साह के साथ आज कार्यक्रम किया, उसके लिए मुझे याद है मुझे याद है जब मुंशी जी जिंदा रहते थे, उनकी हमेशा इच्छा रहती थी कि झाड़ोद का प्रोग्राम बढ़िया हो। उन्होंने भी, मुंशी जी ने भी जब तक जिंदा रहे बढ़िया किया। और उसके बाद में झाड़ोद के पूरे गांव वासियों ने हर प्रोग्राम, आज भी पूरे झाड़ोद में सब जाति धर्म समाज के लोगों ने इतना शानदार प्रोग्राम किया, उसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और शुक्रिया भी देता हूं। झाड़ोद गांव अपने आप में अपना इतिहास रखता है। झाड़ोद पट्टी, इस क्षेत्र में जो लोग इतिहास को जानते हैं उन सबको पता है कि झाड़ोद का इतिहास में क्या महत्व है। और इस झाड़ोद में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ, उस जमाने में माननीय बक्सुआ जी के जमाने में उन्होंने मेहनत करके और शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उसके बाद झाड़ोद के लोग सरकारी नौकरियों में और अन्य चीजों में खूब आगे बढ़े और उन्होंने समाज को भी एक दिशा दी। मैं आज ये कहना चाहता हूं कि पिछले कई दिनों से हम सब लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। आपने देखा होगा 1985 में इसी निर्मणा से माननीय भवरलाल जी सुक्का साहब 85 से 90 एमएलए बने और मैं 13 से 18 लास्ट एमएलए रहा। हम सब लोग मिलकर के ये डीडवाना कैसे शिक्षित हो, कैसे विकसित हो, कैसे आगे बढ़े, उसके प्रयास में लगे हुए। आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और आरएलपी और बसपा सबके नेता एकजुट होकर के और मुझे निर्दलीय का चुनाव लड़ा रहे। तो मैं जिन जिन्हों ने इतना बड़ा त्याग किया, क्योंकि एक कदम ये बढ़े तो 2 कदम मैं बढ़ा। इन्होंने ये कहा कि आप डीडवाना के अंदर जरूरत है कि ये वर्तमान एमएलए जिसने भ्रष्टाचार फैलाया, जिसने भय फैलाया, जिसने अत्याचार और अन्याय किए और इस क्षेत्र का विकास रोका, अगर हम सब मिलकर के एकजुट होकर के ये चुनाव नहीं लड़ेंगे तो ये फिर जीतेगा और इस क्षेत्र का विकास पीछे चला जाएगा। क्योंकि इस व्यक्ति को ये अहंकार हो गया कि मुझे 92,000 वोट मिले, मैं अब किसी से हार नहीं सकता, इसलिए अब जरूरी हो गया हम सब मिलकर के चुनाव लड़ें। मैंने कहा मेरे 25 साल से मैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूं, 10 साल में मंत्री रहा, मैं ये काम नहीं कर सकता। इन्होंने कहा कि पहले तो आपने आपके खुद के लिए और अपनी पार्टी के लिए काम किया चुनाव लड़ने का, लेकिन अब आपको डीडवाना की जनता के लिए ये चुनाव लड़ना पड़ेगा। और हमारे खूब आपस में ये जो बैठे हैं, अभी कितने नाम लिए, मुश्ताक हाजी ने कितने नाम लिए, माननीय महावीर जी ओझा जी हमारे बीच में बैठे, इधर सुक्का जी हमारे बीच में बैठे, इधर डीडवाना शहर के चेयरमैन हमारे बीच में बैठे। आपको सबको पता है ये जो लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग बैठे हैं, ये कौन सी पार्टी से है, मैं कौन सी पार्टी से हूँ। अभी हमारे पास गुलशेर खान जी बैठे हैं, ये भी आरएलपी से जुड़े हुए। इन्होंने कहा नहीं, ये डीडवाना की इज्जत का सवाल, डीडवाना के मान का सवाल, डीडवाना के सम्मान का सवाल।
इन्होंने के स्वाभिमान का चुनाव। इसलिए ये चुनाव जनता का चुनाव है। इसमें ये चुनाव यूनुस खान नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव डीडवाना की जनता लड़ रही है। इसलिए हम साथ होंगे और इस चुनाव को कामयाब कराएंगे। आज जाड़ौत की सभा देखकर मुझे भी लगता है कि जाड़ौत के लोगों, आपने पहले भी प्यार, मान और सम्मान दिया और नौजवानों ने जिस तरीके का उत्साह भी सड़क पर दिखाया, बुजुर्गों ने जिस तरीके का आशीर्वाद और मतलब प्रार्थना की, दुआ की, मैं सोचता हूँ कि यही मेरी पूंजी है और इसी पूंजी के सारे इस 25 तारीख का ये जो हमारा महासमर है, हम ऊपर वाले के आशीर्वाद से इसको पार लगाएंगे और अन्याय और अत्याचार और भ्रष्टाचार को यहाँ से खत्म करेंगे। अब सवाल, कुछ लोग टीवी रेडियो में भाषण में कहते हैं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये महावीर जी ओझा बैठे, ये 1998 में जब आया, जब बीजेपी के मंडल अध्यक्ष थे, 5 बार पार्षद रहे, भाभी जी पार्षद रहे, ये खुद पार्टी के जिले के पदाधिकारी रहे और ये सामने माया जब सरवर जी जुड़े, दादार जी जुड़े, बहुत सारे लोग बैठे, जो ये सुरेश जी भी पार्टी से, बहुत सारे लोग कांग्रेस और बीजेपी के सब लोग हैं, इन्होंने भी अपनी पार्टियां छोड़ी, तो मैंने भी पार्टी छोड़ करके ये डीडवाना के हित में इस कदम को उठाया। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ, ये मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये चुनाव जो डीडवाना का पिछले 5 वर्षों से विकास हो गया, आप देख रहे हो, ये सड़क यहाँ से निकली, ये सड़क यहाँ अस्पताल बना, यहाँ भी आपके सरपंच जी डिजारनिया जी थे, वो सरपंच थे। जब मैं सरपंच था, जब आपने देखा होगा, उन्होंने यहाँ के कब्रिस्तान का बाउंड्री का काम किया, वहां यहाँ का शमशान का बाउंड्री का काम किया, जबकि वो सरपंच किस जाति से आते हैं सबको पता है, लेकिन उन्होंने आगे होकर के कहा कि नहीं, कब्रिस्तान और शमशान दोनों का काम होना चाहिए। इसलिए जनप्रतिनिधि का काम है कि वो सब जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, वर्ग से ऊपर उठ करके जनता के उत्थान के लिए काम करे, जनता के मतलब विकास के लिए काम करे और जनहित के काम करे। इसलिए हम सब मिलकर के आने वाले समय में यहाँ का जो विकास रुक गया था उसको गति देने के लिए काम करेंगे, मिलकर के काम करेंगे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपसे कि आप सब इस 25 तारीख को सब एकजुट होकर के, अभी मुझे कुछ नौजवान कह रहे थे गाड़ी में, कहते चिंता मत करो, अब की बार तो पछड़े पड़े। अभी हम दिगाल में भाषण कर रहे थे, दिगाल का भाषण जब पूरा हो गया, एक जना बोला कि साहब आज एक आलमारी में पार कम पड़े, आलमारियां तो गोली लगानी पड़ती क्योंकि मैं सारी बता सकता। तो लोगों की भावना है, कोई आलमारी में थोड़े डालेंगे वोट, वो तो मशीन में बटन से दबेगा, लेकिन भावना है लोगों की कि हम अब की बार ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होगा और इसका जब 3 तारीख को परिणाम आएगा, तो जो राजनीतिक पंडित हैं, जो ये सोचते हैं कि साहब इसको इतने, इसको इतने, इसको इतने, ये इतने से हारेगा, ये इतने से जीतेगा, ये 1 नंबर पे, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, मैं भी और माननीय पवन लाल जी और ये जितने लोग हैं, देखिए अगर मैं पीछे खड़ने लगूं शाम हो जाएगी। सुरेश सबसे आगे खड़े, ये 2 बार का पार्षद है, किशन जी भी पार्षद है, केडी 2 बार पार्षद रहा, ये सुनील जी रोज पार्षद रहे, और ये लाइन यहाँ से आते आते यहाँ आए कि महावीर जी तक, ये सब चुनाव लड़े हुए, सबको चुनाव का राजनीति का अनुभव है और ये सबका भी ये कहना है। और मैं भी 25 साल इस क्षेत्र में घुमा हूं, मेरा भी अनुभव ये कह रहा है, इतने वोट मिलेंगे कि ये 1993 का इतिहास फिर रिपीट। याद है 1993 में क्या हुआ था? 1993 में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को छोड़ करके चेनाराम जी ने उससे 500 वोट ज्यादा लिए और ये चुनाव जीता। ये पुरखाराम जी चेवलिया जो कोलिया से, अब यह आदमी पैदल 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 घूमता है और एक चलती फिरती सर्वे एजेंसी लोगों के इंटरव्यू करते हैं और इस खोपड़ी में पूरे दिमाग में, और ये आप लिख लो, जो पुरखाराम जी पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूं, मैं हार रहा था तो मुझे कहा कि 16,000 हारो,
तो एक कोई कंपनी आ रही 16,000 में। और जब मैं जीता तो मेरे को कहा कि 13,000 जीतो, तो 13,000 के नजदीक आकर के गाड़ी अटक गई, यानी टच ही नहीं हुआ, 12,000 और कुछ ऊपर होकर के गाड़ी अटक गई। और ये जो बोलते हैं ये जनता की आवाज को समझते हैं, इसलिए ये पीछे से आवाज लगा रहे हैं कि 7,000 वोट मोमाराम जी को भी मिले थे, वो भी जोड़ लो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा, ये जनता लड़ रही है। और आपने, क्योंकि अभी कार्यालय का उद्घाटन भी है और अपने को आगे चलना है, तो मैं जितने हमारे स्टेज पर लोग बैठे हैं उनसे आग्रह करूंगा, सब महान विभूतियां, पहले तो अपने को श्रवण जी विचारनी है कि मतलब प्रसादी लेनी है, और उसके बाद कोई कार्यालय का उद्घाटन से पहले मत चले जाना, क्योंकि वहां सब लोग रहेंगे और आपकी सबकी एकजुटता दिखनी चाहिए। आप लोगों को भी आमंत्रित करता हूँ। अब ये नीचे बहुत सारे लोग बैठे हैं, देखो अली खान जी से लेकर के पूरी फौज बैठी है। तो इकबाल साहब, आपको, मुश्ताक साहब, आपको कौन कौन लोग हैं, आपके सबके क्या नाम लें दूंगा, सारी टीम जो, क्योंकि 2 नाम ले लेंगे देंगे भी, आपके साधु को नाम लेंगे, आपको नाम छोड़ दिया तो गाँव का ये लोग बुजुर्ग जो है हमेशा मेरे साथ रिया हो, फिर हमेशा साथ रिया हो। इसलिए सब लोगों ने, झाड़ोद के बच्चे और नौजवानों, आपको पूरा स्पेशल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक बार मेरे साथ बोलो, जय जय दीपना, जय जय जनता, जय जय दीपना, जय जय दीपना, जय जय जनता, जय जय जनता। अंदर मगर जय से तो मैं तो खाऊंगा नहीं, चलो। हाँ साहब, आ जाओ साहब, मंत्री साहब ने बोले लाडुओं तोड़ना है, देखो साहब मंत्री साहब का भोजन का हो रहा है। अब 8 बजे सब बच्चे लोग लाडू खाकर जाओ, उसके कांटा पर आ जाओ। आओ साहब मंत्री जी, आटो साहब ने फिर साहब 25 बाबा के ऊपर आओ, ऊपर चढ़ाओ साहब। मंत्री साहब ने वजन करो आंगो कितने है। जय जय जनता। हेलो, आओ साहब आओ। हेलो साहब मंत्री साहब, आज भी 2 लाख बचे, 25 तारीख बाद में 26 तारीख का और 2 लाना, देखो देख कतो वजन कम ज्यादा हुआ है। हेलो, ये 2 कैंपर है, नंबर है उसके 8981, दूसरी है 3922। वो रास्ते में खड़ी है, प्लीज बड़ी मेहरबानी करके साइड में लगा दे। 2 कैंपर रास्ते में जो खड़ी हुई है वो साइड में कर दे, थोड़ा साइड में, धन्यवाद। थोड़ा सा साइड में। लाडू तुम ले लो और लो साहब। यूनुस खान जिंदाबाद, यूनुस खान जिंदाबाद, यूनुस खान जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद, विकास पुरुष जिंदाबाद।